Hi, this is Dr. Aditi Govitrikar and you're watching me on Bold India. अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज, अब सच देखेगा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू बोल इंडिया न्यूज़। मैं श्रुति आपके साथ हूँ और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़, अब सच देखेगा इंडिया। तो आज हम आए हैं ऑरेंज सिटी नागपुर में। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे नागपुर, ऑरेंज सिटी नागपुर में एक मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ द नेशन 2022 हुआ था, जहाँ पे हमारे काफ़ी ब्यूटीफुल से क्वींस यहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन हुआ था और काफ़ी बेहतरीन सा वो ऑसम सा इवेंट था कि आप भी शायद मिस कर रहे होंगे। तो अब आज हम बात करने अगर जाए तो हमारे विनर्स के साथ में हम हमारा इंट्रो लेने वाले हैं और हमारे साथ है हमारे मिसेस नंदिनी नौकरकर। तो आइए जानते हैं कि उनको ये क्वीन ऑफ द नेशन मिला है तो उनको कैसा फील हो रहा है। तो आइए बात करते हैं उनसे। और बोल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। आपने जो मिसेस क्वीन ऑफ नेशन जो जीता है तो आपको कैसा लग रहा है, मीन्स क्या फील कर रहे हो आप ये जो क्वीन ऑफ नेशन जीत के? ये फीलिंग तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बचपन से मेरा सपना रहा था। सभी लेडीज़ का सपना होता है कि वह इस पोस्ट पे पहुँचे और सभी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। किसी को फैमिली सपोर्ट, किसी के हस्बैंड, सब। पर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरा फैमिली सपोर्ट और मोनिका मैम ने तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है इस शो में। टाइम पे उन्होंने गाइड किया है हमें। और सभी लड़की को ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लेडीज़ हो या गर्ल्स हो, सभी को ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। और वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था कि मैं चबी हूँ या वेट ज़्यादा है, ऐसे कोई नहीं था कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँ, कि स्लिम ट्रिम ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो मैंने बैकअप ले लिया था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, पर नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मैं सब लेडीज़ के लिए इंस्पिरेशन बनूँ और मैं पार्टिसिपेट करूँ उसमें। मैं चबी हूँ, सब चीज़ें, तो लोगों को लगता था कि नहीं स्लिम ट्रिम ही लड़के इस शो में जा सकती है, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सभी ही को ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो मैम आपके मन में जो ये ख्याल आया था कि मैं छबी सी हूँ, मैं स्लिम ट्रिम नहीं हूँ, तो ये सभी लेडीज़ का प्रॉब्लम ही रहता है कि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम हमारे पर्सनालिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल जज करते हैं कि कैसी होंगी, दैन फिर मेरा कलर फेयर नहीं है, दैन फिर मैं छबी हूँ। सो आपने ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी यानी मन में नहीं लिया था कि यानी आपने ऑन द स्टेज एकदम कर ही लिया है। तो ये तो बहुत बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ हो गई है हमारे लेडीज़ के लिए। और आप एक लेडीज़ होके ये सब चीज़ें कर रही हो तो मुझे तो बहुत ही ग्लैड और ऑसम सा फील हो रहा है। तो मेरे लिए तो आप इंस्पायरिंग हो और मुझे लगता है शायद ये सब चीज़ें जान के हमारे जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग हो चुकी है। तो आपका क्या कहना है कि आपको देख के ये सब चीज़ें मीन्स इंस्पायरिंग जो लेडीज़ हो गई है, तो आपको क्या लग रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है उनको आपसे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है कि उनको मिलना चाहिए, पर फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हस्बैंड एंड फैमिली, जब तक वो लेडीज़ को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली लेडीज़ को नहीं मिलता है ये सब चीज़ें। तो मैं तो चाहती हूँ कि सब लेडीज़ मुझे इंस्पिरेशन लेके आगे जाए, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और उनके लिए मैंने मेन पार्टिसिपेट किया है शो में। ओह, तो लेडीज़ लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए आज हमारे नंदिनी जी ने ये शो पार्टिसिपेट किया है और वो कहती है कि उन्हें बहुत ही मीन्स गुड फील हो रहा है कि वो इंस्पायरिंग लेडीज़ है। और आपके लिए सबसे बेस्ट अगर मैं बताना चाहूँ इनके बारे में तो शी इज़ एन हाउस वाइफ, ये एक हाउस वाइफ है। एंड अनबिलीवेबल थिंग इज़ दैट कि वो एक हाउसवाइफ होके वो उनके फैमिली को उनका फैमिली सपोर्ट भी उन्हें मिला है। दैट वाज नॉट बैड, दैट इज़ आल्सो गुड। एंड उनके हस्बैंड भी उनके सपोर्ट में रहे हैं, उन्होंने जो बताया है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपके हस्बैंड को भी, जो ये पार्टिसिपेट करते हुए काफ़ी सारे निगेटिव थॉट्स भी आपके मन में आए होंगे, आई थिंक सो। यस।
सो आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मुझे लगता था कि नहीं, मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस कर पाऊँगी नहीं, टैलेंट उनके 7 राउंड्स थे, तो मुझे लगता था कि मैं हर एक राउंड अच्छे से कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मुझे थोड़ा नर्वसनेस रहता था। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस किया टैलेंट राउंड का, तो फिर मेरा पूरा डर ही निकल गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब लेडीज़ यहाँ पे आके, मैंने तो फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस दिया था, तो मुझे लगता है कि सब लेडीज़ कर सकती है, ऐसे नहीं है कि कोई पीछे रहे, सभी कर सकती है। और मेन तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे डॉटर का सपोर्ट था, इसके लिए मैं यहाँ पे बढ़ पाई हूँ। उसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे पूरा 1 मंथ, जब हमारा प्रैक्टिस चलता था, बैक स्टेज फ्रंट स्टेज सब, उसने सबसे ज़्यादा कोऑपरेट उसने ही किया है मुझे सब चीज़ों में। ओह वाओ, तो इसमें सबसे ज़्यादा कोऑपरेट बोलो तो आपके डॉटर ने किया है। तो आइए हम जानते हैं उनके डॉटर से भी, आज वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। तो हेलो। हेलो। आपको कैसा लग रहा है, आपकी मम्मा ये मिस क्वीन ऑफ द नेशन जीत गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। और आप कुछ कहना चाहूँगी मम्मा के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मम्मी शो में जीती। मैं बहुत एक्साइटेड थी मेरी मम्मी को जीतते हुए देखने के लिए, और मेरी मम्मी जब जीती तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी। ओके, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आप थी, और आपकी मम्मी भी यही कह रही है कि मुझे मेरे डॉटर से ही, मीन्स डॉटर भी काफ़ी एक्साइटेड थी और डॉटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और ऐसे ही आप मम्मा को सपोर्ट करते रहो। तो मुझे तो लगता है कि आप तो मम्मा के गुड गर्ल हो ना? यस। हाँ। तो एंड आपको मम्मा कभी डांट देती है क्या? हाँ। तो आपको अच्छा लगता है उनका डांटना? ओके, तो आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपके मम्मा के जो ये सर पे ये जो ताज है वो कल चल के आपके भी सर पे हो, क्या आप ऐसा फील करती हो खुद में? मेरे लिए यही बात अच्छी है कि मेरे मम्मी ने मुकुट पहना क्वीन का, तो मेरे ने भी पहना। ओह वाओ कितनी अच्छी बात है ये तो, कि डॉटर ये बोल रही है कि मम्मी ने पहना है तो मैंने भी पहना है ना? तो आप भी मीन्स मम्मा की तरह परफॉर्म करना चाहोगी इन फ्यूचर, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है? अब मम्मा तो आपके लिए इंस्पायरिंग है ही, तो आपको अगर आगे चल के कई अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो आप वो करना चाहोगी मम्मा की तरह? जो मिसेस क्वीन मिला है, तो आप भी मिस क्वीन बनना चाहोगी? हाँ। जब मेरी मम्मी जीती थी तो सबसे पहले गिफ्ट भी मैंने ही बनाया था। ओके, और गिफ्ट में क्या पैक किया था मम्मा के लिए आपने? You are my best mom in the world. Keep growing always. You are my best mom in the world. Keep growing always. Keep it up, mom. ओह वाओ, कितना प्यारा सा मैसेज हमारी नन्ही सी मम्मा की क्वीन ने क्रिएट किया है। तो मम्मा को भी कितना अच्छा लगा होगा ना, हमारे बच्चे लोग जब हमें सरप्राइज़ देते हैं तो कितना ग्लैड और ऑसम और ग्लैमर फील होता है। तो मम्मा को कैसा लगा, अब हम आइए जानते हैं हमारे मम्मा जी से। मेरे लिए तो ये फीलिंग सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरी डॉटर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे किया है, इसलिए मैं तो अपने डॉटर के लिए थैंक यू सो मच जाई कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आज मैं उसके वजह से ही यहाँ पे हूँ, अगर उसका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सबको ऐसी डॉटर मिले, थैंक यू सो मच जाई। तो कितना अच्छा लगता है ना कि जब हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ छोटा सा प्रेजेंट हमारे लिए करे या हमारे को छोटा सा गिफ्ट दे दे, तो कितनी खुशी मिलती है। तो शायद उनके मम्मी को, अब हम जानते हैं कि उनकी मम्मा को कैसा लगा है जब उनकी डॉटर ने उनको सरप्राइज़ दिया। सो प्लीज़ मम्मा। मैं तो बहुत हैप्पी थी, मेरे डॉटर ने सबसे ज़्यादा कोऑपरेट मुझे किया है और मुझे उसने वेलकम किया उसने बहुत अच्छे से मेरा, और मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट में ग्रीटिंग भी दिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे डॉटर, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी डॉटर मिली और सबको ऐसी डॉटर मिले। हाँ, तो बहुत ही, और आपको सबसे ख़ास बात अगर बताई जाए तो ये हाउसवाइफ तो है ही, और साथ ही साथ एक बिजनेस वुमेन भी है। या शॉकिंग था ना आपके लिए, बिजनेस वुमेन
यानी इनका बेकरी स्टॉक का जो है ये मार्केटिंग में अभी इनका बिजनेस स्टार्ट है। तो ये साथ ही हाउसवाइफ के साथ ही, यानी कितना डिफ़िकल्ट टास्क होगा इनके लिए, एक हाउसवाइफ होना, एक बिजनेस वुमेन होना, देन आफ्टर की फैमिली को संभालना, देन डॉटर को देखना है, हस्बैंड का, सब कुछ कितना डिफ़िकल्ट सा होगा। तो आइए जानते हैं कि उनके लिए कैसा था ये सब सिनेरियो, इनका जानते हैं हम आज, है ना। सो मैम प्लीज़। मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था, पर मैंने 1 मंथ से बहुत बैक स्टेज सब प्रैक्टिस किया, बैक टू बैक कुछ तो कुछ उनके टास्क रहते थे, वो हमको कंप्लीट करके देना रहता था। उसमें भी फिर मेरी बेटी का सब चीज़ें टाइम लिमिट में मैं मैनेज करके लेट नाइट तक प्रैक्टिस करके सब चीज़ें, टैलेंट राउंड का प्रैक्टिस करके मैंने 3-3 घंटे तक प्रैक्टिस किया है टैलेंट राउंड के लिए, और बाकी सब चीज़ें भी मैंने बहुत अच्छे से मैनेज करके किया, और फैमिली का भी सब चीज़ें देखना रहता था। पर मैंने लेट नाइट सब चीज़ें कर यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मोनिका मैम कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और टाइम पे उन्होंने गाइड किया सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मुझे नो आइडिया, कुछ भी नहीं आइडिया था। पर मोनिका मैम ने सब चीज़ों सबको गाइड किया, सभी पार्टिसिपेंट्स को, और मुझे भी उन्होंने टाइम पे सब चीज़ों के लिए गाइड किया। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था वो लम्हा, क्योंकि अमन वर्मा सर ने भी जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू ली तो मुझे तो मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए मैं अभी यहाँ पे हूँ। और अमन वर्मा सर ने मेरा इंटरव्यू लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और महिमा मैम ने भी तारीफ़ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली अमन वर्मा सर ने तो बहुत गाइड किया सब चीज़ों के लिए। तो आपको जब आप इन नए 2 सितारों से मिली तो आपके मन में कुछ ऐसा कि नहीं मैं मीन्स फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटीज़ को मिल रही हो, जैसे कि हमारी महिमा मैम थी एंड हमारे जो अमन सर थे, तो आपके मन में कुछ तो आया होगा कि यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब कब कैसा था? नहीं, तब तक मैं प्रिपेयर हो चुकी थी। पहले मुझे डर लगता था कि नहीं मैं बोल पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँगी, पर जब वो मेरे सामने आए तो मैंने स्ट्रांगली सब इसका आंसर दिया, और मैं प्रिपेयर हो चुकी थी कि नहीं मुझे इनको सबको फेस करना है। फर्स्ट टाइम ही था मेरा स्टेज फेसिंग, पर मुझे मैं स्ट्रांग हो चुकी थी तब तक। और मैम मैंने एक चीज़ वहाँ पे आपकी नोटिस की जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग रह चुकी है हमारे दर्शकों के लिए जो वहाँ पे बैठे थे, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है आपका वो पॉइंट कि मैं चाहती हूँ, आपने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी और भी लेडीज़ यहाँ आके परफॉर्म करे। ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी ही और लेडीज़ यहाँ पे आए और परफॉर्म करे। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहूँगी? मैं तो चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ आगे आके परफॉर्मेंस करें, पर वही फैमिली सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। पर मैंने सोचा है कि मैं सबके लिए इंस्पायर बनूँ और वो लोग आगे आए, सभी लोग आके करें, चाहे वो छोटे घर से हो या बड़े घर से, पर वो लोग आगे आके परफॉर्मेंस दे। नहीं विन करना नहीं करना वो जजेस के हाथ में है, पर वो लोग पार्टिसिपेट करें, वो इम्पोर्टेंट है कि पार्टिसिपेट करके जाए वो लोग, और अच्छा सब चीज़ें हो वहाँ पे। बैक स्टेज तो वहाँ पे बहुत गाइडेंस मिलता है हमें, तो वही सभी लेडीज़ को आगे आके विन करना नहीं करना वो कुछ मैटर नहीं करता, पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है। उससे डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद ये चीज़ आपको पता होगी और आपने शायद सुना भी होगा। तो यही चीज़ हमारे मैम नंदिनी मैम के साथ में हुई है। तो इन्होंने भी कोशिश जो है उनकी जारी रखी, लास्ट तक उन्होंने कोशिश जारी रखी, और उनको जो सपोर्ट मिला है वो कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड का, डॉटर का, फैमिली सपोर्ट, एंड देन अगेन वो थैंक्स कहती है हमारी मोनिका मैम जो हमारी ऑर्गेनाइज़र थी, तो उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट मिला है। तो वही चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि देखो लाइफ ऐसी होती, लाइफ तो सभी की लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन कैसा है ना कि जब हम स्टेज परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो वी कांट डू एनीथिंग ना। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे नंदिनी जी ने आज खुद के हौसले को बुलंद रखते हुए ये जो चीज़ की है, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगी कि आप भी कभी ना कभी इनकी तरह परफॉर्म करें। हो सकता है फर्स्ट इसमें नहीं, सेकंड इसमें नहीं, बट थर्ड इसमें आप सक्सेस ही कहलाओगी। तो मैम मैं लास्ट आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप और भी मीन्स अभी तो आपको ये जीत के आप
काफ़ी खुद के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर चुकी हो, तो आपको लगता है कि आपने और भी कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ, इनकमिंग 9 मेरा एक है, वो एनजीओ का है वो, सोनरी पहाड़ करके, तो वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं विन करूँ या नहीं करूँ MAQN, पर मैंने उसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वो एनजीओ है और मैं चाहती हूँ कि सभी एनजीओ को सपोर्ट मिले अपने तरफ से, जितना भी हेल्प कर सके एनजीओज़ को। और मैम, हाँ, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि आप मोनिका जी के बारे में क्या कहना चाहती है? मोनिका मैम ने तो सबसे ज़्यादा गाइड किया है, तो मैं थैंक यू सो मच मोनिका मैम, मुझे इतना अच्छा स्टेज देने के लिए, और उनकी पूरी टीम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और MAQN की तरफ से हम छोटे छोटे NGOs हैं और कुछ सोशल वर्क करेंगे, हम आगे चल के वो आपको बताएंगे। छोटे छोटे सोशल वर्क, यानी हम सबको हेल्प करना चाहते हैं MAQN के तरफ से, जो विनर्स है सब, वो सब मिलके एक NGO को, और बाकी सब छोटी छोटी जगह है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सब जगह हम जाके हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू। सो अब आप मुझे दे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूंगी बोल इंडिया न्यूज़ में इसी तरह, ऐसे ही हमारे चमकते सितारों के साथ, ऐसे ही हमारे सेलिब्रिटीज़ के साथ। सो थैंक यू सो मच।